नमस्कार। मैं हिंदी अध्यापिका विज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल से आज 10वीं कक्षा का पाठ 2 बड़े भाई साहब पढ़ने जा रहे हैं। बड़े भाई साहब। तो बच्चों, पाठ पे आधारित मुहावरों को सबसे पहले हम जानें। तो देखिए, छोटा मुंह बड़ी बात, मतलब हैसियत से बढ़ चढ़कर बोलना। दूसरा है पहाड़ होना, अर्थ है कठिन काम करना। तीसरा प्राण सूखना, मतलब भयभीत होना। और चौथा है हंसी खेल ना होना। तो इस तरह आगे और मुहावरे देखेंगे। बूते के बाहर होना, मतलब अपनी सामर्थ्य से बाहर होना। अमल करना, बताए अनुसार चलना। दबे पांव, चुपचाप। घुड़कियां खाना, मतलब गुस्से से भरी बातें सुनना। और इसके बाद आगे और मुहावरे देखेंगे। अंधे के हाथ बटेर लगना, मतलब किसी अनजान या अनपढ़ व्यक्ति को कोई वैल्यूबल चीज मिल जाना। जैसे बेसिर पैर की बातें, निरुपयोगी बातें। 4 पन्ने रंगना, मतलब लिखना। तो इस तरह जो है हम मुहावरों को हम अभी देख चुके हैं। तो इन मुहावरों का जो प्रयोग है हम वाक्यों में करेंगे, बाद में और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले चलिए लेसन बड़े भाई साहब, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। तो ये कहानी जो है आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया एक श्रेष्ठ कहानी है। तो देखिए बच्चों, इस पाठ में क्या होता है। बड़े भाई साहब और उनके छोटे भाई में 5 साल का अंतर है, किंतु वे अपने छोटे भाई से केवल 3 कक्षा ही आगे हैं। और बड़े भाई जो है हमेशा पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं, लेकिन उनका छोटा भाई खेल कूद में ही अधिक मन लगाता है। तो देखिए, दोनों भाई जो है हॉस्टल में रहते हैं और बड़े भाई साहब प्रायः छोटे भाई को उसकी खेल कूद में अधिक रुचि के कारण, क्योंकि हमेशा खेलते रहता है, तो उसे डांटते रहते हैं और कहते हैं, मुझे देखो मैं कितनी पढ़ाई करता हूँ और मुझे देखकर तुम कुछ सीख सकते हो। तो कुछ समय के बाद क्या हुआ, वार्षिक परीक्षाएं हुई, एनुअल एग्जाम्स हुए। बड़े भाई तो कठिन परिश्रम करके भी फेल हो गए, लेकिन छोटा भाई जो है कक्षा में प्रथम स्थान आ गया और धीरे धीरे जो है उसकी स्वतंत्रता बढ़ चुकी थी। वह अब बड़े भाई के सामने ही खेलने लगा था। तो छोटे भाई को इस तरह घमंड और गलत रास्ते पे जाते देखकर बड़े भाई से सहा नहीं गया, तो उसने फिर उसे उदाहरण देना शुरू कर दिया। तो छोटे भाई को बड़े भाई ने रावण का उदाहरण दिया और बताया कि रावण भी चक्रवर्ती राजा थे, परंतु घमंड होने के कारण जो है राम के हाथों उनकी मृत्यु हो गई थी। तो तुम्हें भी घमंड करना नहीं चाहिए और पढ़ाई पे ध्यान दो। इस तरह जो है बड़ा भाई छोटे भाई को समझाने की कोशिश करते हैं। तो इस कोशिश के बाद देखिए, दोबारा वार्षिक परीक्षाएं हुई। इस बार भी बड़े भाई साहब फेल हो गए और छोटा भाई फिर पास हो गया। बड़े भाई साहब इतने दुखी हुए कि छोटे भाई भी अपने बारे में यह धारणा बना ली थी कि वो सोचने लगा था, छोटा भाई मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, मैं तो कक्षा में प्रथम आ जाऊंगा। और उसका जो घमंड है वो और अधिक बढ़ गया और उसने पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बंद कर दी। और बड़े भाई साहब भी अब जो है उन्हें कम डांटने लगे और धीरे धीरे जो है छोटे भाई की स्वतंत्रता बढ़ गई। वह खेल कूद में ही सारा समय बिताने लगा। तो एक दिन एक पतंग लूटने के लिए, मतलब पतंग को, कटी हुई पतंग को लेने के लिए पतंग के पीछे पीछे दौड़ रहा था। तो अचानक जो है बाजार से लौट रहे बड़े भाई से जो है टकरा गए और उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और डांटते हुए कहा कि अब तुम 8वीं कक्षा में पहुंच चुके हो और तुम इन छोटे छोटे बाजारी लड़कों के साथ खेल रहे हो, कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। पहले ज़माने में तो
8वीं पास जो है नायब तहसीलदार बन जाते थे। नायब तहसीलदार मतलब एमआरओ ऑफिसर्स बन जाया करते थे, और तुम जो है इन बाजारी लड़कों के साथ खेल रहे हो। तो इस तरह से उन्हें बड़े भाई छोटे भाई को डांटते रहते हैं। इसी बीच जो है एक पतंग जो है कटी हुई ऊपर से गुजरते रहती है, जिसकी डोर जो है नीचे लटक रही होती है। तो बड़े भाई साहब लंबे होने के कारण उसकी डोर पकड़ लेते हैं और तेजी से हॉस्टल की ओर दोनों भाई चले जाते हैं। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बड़े भाई के अंदर भी एक बचपन था। उनका मन भी खेलने कूदने में होता था, लेकिन जब अगर बड़ा भाई गलत रास्ते पे चलेगा तो छोटे बच्चों को या छोटे भाई को कौन सही रास्ते पे लाएगा। इसीलिए और एक शिक्षा इस पाठ से हमें यह मिलते हैं कि बड़े बड़े ही होते हैं। हम जो है ज़िंदगी में या जीवन में कितने ही आगे बढ़े, लेकिन अपने से बड़ों का जो है हमेशा सम्मान करना चाहिए। तो धन्यवाद बच्चों। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आया होगा।